दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इन्हीं प्रश्नों के सेट को लेकर आया हूं। ये जो परीक्षाएं है प्रतियोगी सुपर टेट हो गया, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए उपयोगी सेट है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले 2 वीडियो आपके भूगोल के उपलब्ध करवाए गए हैं, उसके आगे की वीडियो को हम उपलब्ध करवा रहे हैं आप लोग के लिए। टाइम्स कम होने के कारण इस प्रश्नों का एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? ए एल्युमिनियम, बी क्रोमियम, सी लौह, डी सिलिकॉन। दोस्तों सी इसका राइट आंसर होगा, लौह। मेंटल जो प्रवार है, इसके नीचे जो क्रोड होता है यह लौह से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी में से किसके बराबर होती है? तो आपको बताना है, ए 11 किलोमीटर, बी 111 किलोमीटर, सी 21 किलोमीटर, डी 121 किलोमीटर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। धरातल पर जो एक अक्षांश की दूरी है वह 111 किलोमीटर के बराबर होती है। बी आपका राइट आंसर होगा। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? उसे क्या कहते हैं? आपको बताना, ए भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, आप लोग जानते भी होंगे कि पृथ्वी को जो 2 भागों में बांटती है वह काल्पनिक रेखा का नाम भूमध्य रेखा है, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों को जो मिलाती है उस रेखा को क्या कहते हैं? ए अक्षांश रेखा, बी देशांतर रेखा, सी अंतरराष्ट्रीय रेखा, डी मिलन रेखा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी होगा। देशांतर रेखा पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, उसी को देशांतर रेखा कहते हैं। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, ए 0 डिग्री अक्षांश, बी 0 डिग्री देशांतर, सी 180 अंश पूर्वी देशांतर, डी 180 अंश पश्चिमी देशांतर। आपका राइट आंसर बी होगा। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री देशांतर है। यह क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से। 2 स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समयों में कितना अंतर होगा? बहुत माइनर क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से। जो 2 स्थान होते हैं, जो देशांतर आपके होते हैं, कोई 2 स्थान होता है, उनमें जो अंतर होता है वह क्या होता है? ए 15 मिनट, बी 8 मिनट, सी 4 मिनट, डी 2 मिनट। तो आपका राइट आंसर सी होगा, 4 मिनट का अंतर होता है। जो 2 देशांतर होते हैं उनके बीच का जो अंतर होता है वह 4 मिनट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए आग्नेय, बी अवसादी, सी रूपांतरित, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, द्रव पदार्थ से जो घनीभूत होती है उन चट्टानों को आग्नेय कहते हैं, जिसमें द्रवित पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्लेट और संगमरमर हैं, आपको बताना है कौन सी चट्टानें हैं? ए आग्नेय, बी अवसादी, सी कायांतरित चट्टानें, डी ज्वालामुखी चट्टानें। आपका राइट आंसर जो होगा सी कायांतरित चट्टानें होंगी। स्लेट और संगमरमर कायांतरित चट्टानें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूकंप मूल फोकस वह स्थान होता है जहां, आपको बताना है, ए धरातल पर भूकंपीय लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान होता है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। फोकस किसे कहते हैं? भूकंप मूल, जहां से भूकंप उत्पन्न होता है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति के पश्चात उसकी लहरें ठीक नीचे स्थित स्थान तक यात्रा करके पुनः वापस लौट आती हैं। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों, भूकंप मूल फोकस वह स्थान होता है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसे फोकस कहते हैं। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है कहलाता है? ए भूकंप मूल कहलाता है, बी भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है,
सी भूकंप केंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। जहाँ पे सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे भूकंप केंद्र नहीं कहेंगे, भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। बी राइट आंसर होगा। इसको ध्यान दीजिएगा। सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है, आपको बताना है। जो सुनामी लहर आती है उसके कारण क्या है? ए ज्वालामुखी, बी भूकंप, सी चक्रवात, डी प्रचक्रवात। आपका राइट आंसर होगा भूकंप। सुनामी जो आता है भूकंप की वजह से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भूकंपीय तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है? देखिए, अब पूछा गया आप लोगों से, अभी भूकंप के बारे में पूछा गया, उसके मूल के बारे में पूछा गया, कहाँ से उत्पत्ति हुई, अब उसके मापन के बारे में आप लोगों से पूछा जा रहा है। भूकंपीय तरंगों का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? ए बारोग्राफ, सी क्लाइमोग्राफ, सी सिस्मोग्राफ, डी इर्गोग्राफ। तो आपका राइट आंसर सी होगा, सिस्मोग्राफ कहा जाता है। भूकंपीय तरंगें जिससे मापी जाती हैं उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। सी राइट आंसर होगा। अग्निवलय सर्किल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? ए अटलांटिक परमेखला, बी हिंद परमेखला, सी प्रशांत परमेखला, डी आर्कटिक परमेखला। आपका राइट आंसर सी होगा। प्रशांत परमेखला को अग्निवलय सर्किल ऑफ फायर कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? आप लोगों को बताना है। ए जापान, बी फिलीपीन, सी इक्वेडोर, डी हवाई द्वीप। तो आपका जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी पर्वत है यह इक्वेडोर में स्थित है। इक्वेडोर, सी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, आज का सेशन अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्राबोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? ए जागृत, बी सुषुप्त, डी मृत या शांत, डी इनमें से कोई नहीं। डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए जागृत है। स्ट्राबोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? जागृत ज्वालामुखी है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है। ए बेसाल्ट, बी लोकोलिथ, सी लावा, डी मैग्मा। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी मैग्मा कहा जाता है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है मैग्मा। रॉकी, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? ए वलित पर्वत, बी अवशिष्ट पर्वत, सी ब्लॉक पर्वत, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ए होगा, वलित पर्वत हैं। रॉकी, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि ये सब वलित पर्वत हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी आपको बताना है? ए हिमालय, बी रॉकीज, सी एंडीज, डी आल्प्स। तो आपका राइट आंसर होगा सी एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। सी राइट आंसर होगा। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट निम्न में से किस देश में स्थित है? ए भारत, बी नेपाल, सी भूटान, डी चीन। यह सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है। यह नेपाल में स्थित है। कभी कभी मिस हो जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? ए बोल्विया का पठार, बी कोलंबिया का पठार, सी तिब्बत का पठार, डी कोलोराडो का पठार। आपका राइट आंसर सी होगा, तिब्बत का पठार। सबसे ऊंचा पठार जो है, अभी पर्वत आपसे पूछा गया था तो आप लोगों ने माउंट एवरेस्ट को बताया था जो नेपाल में स्थित है। अब पठार के बारे में पूछा गया तो आप लोगों का पठार तिब्बत का पठार, और रेगिस्तान के बारे में पूछा जाएगा, मरुस्थल के बारे में, तो आप मरुस्थल बताएंगे। लोयस का पठार है हिमानीकृत, बी जलकृत, सी पवनकृत, डी नदीकृत। सी आपका राइट आंसर होगा, लोयस का पठार पवनकृत पठार है। विश्व का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? ए 50%, बी 65%, सी 71%, डी 90%। तो विश्व की जो जनसंख्या है इसका 90% भाग
मैदानी भागों में निवास करता है। अगला क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? बहुत ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, जो 78% पाई जाती है लगभग वायुमंडल में। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी ओजोन, डी आर्गन। आपका राइट आंसर होगा दोस्त ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका राइट आंसर ए होगा। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? आपको बताना है। ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, डी सी मध्य मंडल, डी आयन मंडल। आपका राइट आंसर ए होगा, क्षोभ मंडल पर होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो होता है वह क्षोभ मंडल पर होता है। ओजोन परत अवस्थित है, आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन परत से संबंधित एक आध क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं हर एक सेट में। ओजोन परत अवस्थित है ए क्षोभ मंडल में, बी क्षोभ सीमा में, वी समताप मंडल में, डी प्रकाश मंडल में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? ए क्षोभ मंडल, बी आयन मंडल, सी क्षोभ सीमा, डी समताप मंडल। आपका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की आयन मंडल में परावर्तित होती हैं। हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं में उड़ते हैं, आपसे डैश डैश किया गया है। हवाई जहाज प्रायः डैश 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 में उड़ते हैं। आपको बताना है ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, डी सी मध्य मंडल, डी वायुमंडल। तो आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। वैसे तो बोलते हैं लोग आसमान में उड़ते हैं, लेकिन ये मंडल अलग अलग मंडल होता है। तो हवाई जहाज के लिए समान मंडल होता है वह समताप मंडल होता है। डोल ड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर, 0 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिण, 0 से 10 डिग्री उत्तर और 5 अंश उत्तर से 5 अंश दक्षिण। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो 5 अंश आपका नॉर्थ है और ये 5 अंश साउथ है, यहाँ पाया जाता है। डोल ड्रम किस क्षेत्र की विशेषता होती है? आपको बताना है। निम्न दाब एवं वायु का अवलप, निम्न दाब एवं मंद पूर्वी पवन, सामान्य दाब एवं वायु का अवतलन, निम्न दाब एवं शांत पवन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डोल ड्रम क्षेत्र की जो विशेषता होती है निम्न दाब एवं शांत पवन होती है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप सेशन अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स।